Hey everyone, welcome to GS Sub Civil Services Classes YouTube चैनल। मेरा नाम अंजलि है। आज का जो सेशन रहेगा इट इज़ फॉर द 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स कैंडिडेट्स जो कि 72nd बीपीएससी प्रीलिम्स में अपियर होने वाले हैं। तो बीपीएससी कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप लोगों का एग्ज़ाम 26 जुलाई को होने वाला है। रफली अराउंड आपके पास एक महीना से थोड़ा ज़्यादा दिन बचे हुए हैं। जैसे एग्ज़ाम 26 को है तो आई विल डेफिनेटली नॉट से कि 20 के बाद कोई नया टॉपिक पढ़ोगे आप, क्योंकि नहीं पढ़ना चाहिए 20 के बाद हमेशा जो भी आपने पढ़ रखा है एंड जिस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उसका आपको रिवीजन करना चाहिए, उसको बार बार मगअप करना चाहिए। 20 तक जो आपका है वो प्रॉपर एक प्लान होना चाहिए आपके पास कि उस 30 दिनों में जो आपके पास है आप किस तरीके से उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सको। तो आज हम इन सारे एक्सपेक्ट पे बात करेंगे कि जो लास्ट के जो 30 डेज हैं उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सो डैट जो आपका जो ये 30 डेज का जो प्लान है उसमें आप अपने रिवीजन को कितना इफेक्टिव बना सकते हो, साथ साथ कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तो आपको मस्ट कर ही लेना चाहिए एंड उसका रिवीजन इट इज़ कंपलसरी, कितना रिवीजन साइकिल होना चाहिए, डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए, PYQ का क्या रोल रहेगा एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थी कि मॉक टेस्ट को देना है या नहीं देना है। ठीक है, तो जो लोग भी सीरियस कैंडिडेट होंगे दे हैव ऑलरेडी एनालाइज देयर स्टैंड कि वो अभी कहाँ पर खड़े हैं, वो कितना पानी में है, कितना पानी से ऊपर है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन योर वीक एरिया एंड स्ट्रॉन्ग एरिया जो मैं आपको टॉपिक अभी डिस्कस करूंगी उसमें आप अपने वीक एरिया स्ट्रॉन्ग एरिया को चूज करते हुए आपको उस तरीके से अपने डेली शेड्यूल को प्लान करना है सो दैट ये जो 30 डेज हैं आपके जस्ट बिफोर द एग्जामिनेशन इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल फॉर यू। इससे पहले जो किया है वो तो काम आएगा ही, बिकॉज जिन्होंने अच्छे से अभी तक पढ़ाई की है उनका ये 30 डेज अगर उन्होंने वो छोड़ दिया करना तो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू रिकॉल दोज फैक्ट जो आपने इससे पहले पढ़ा हुआ है इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो वो जो कॉन्फिडेंस को एक्सेलरेशन देना है, वो जो आपने अभी तक अपने एप्टीट्यूड को डेवलप किया है, अभी तक आपने एमसीक्यू को सॉल्व करने की जो भी ट्रिक्स एंड ट्रिप्स हैं वो डेवलप किए हैं, उसको अब फाइनल स्टेज पे बूस्ट देना दिस इन्हीं 30 दिनों में आपको करना है ये। तो जो लोग अभी तक पढ़ रहे हैं डोंट गेट लेजी और डोंट गेट ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे मैं ये 30 दिन नहीं भी पढ़ूंगा तो क्या होगा, बहुत कुछ बिगड़ सकता है। ठीक है, एंड जिन लोगों ने अभी तक धीरे धीरे भी पढ़ाई की है लेकिन ये 30 डेज अगर आप अच्छे से एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ते हो तो इट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स एंड यू विल बी एबल टू क्वालिफाई द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो द लास्ट जो स्टेज होता है ना दैट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी आप लोगों की क्या होनी चाहिए एंड व्हाट वुड बी द डेली शेड्यूल फॉर यू एंड व्हाट शुड बी द रिवीजन साइकिल। तो ये सारे टॉपिक्स पे हम लोग बातें करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप लोग प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर लिए हो, बहुत लोग अभी बहुत अच्छे लेवल पर है, अच्छे स्टेज पर है, बहुत लोग 50% कर रखा है, 30% कर रखा है, बट बीपीएससी के प्रीलिम से आप अवगत हो चुके हो। तो उसी सिलेबस और उसी पीवाईक्यू एनालिसिस के बेसिस पे आई हैव जॉटेड डाउन 100 टॉपिक्स फॉर यू जो कि आपको मैंडेटरी रूप में रिवाइज करना है। अगर उस टॉपिक को नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लो। ठीक है, अभी से जैसे एक महीना प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होता कि एक महीना पहले से कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। नया टॉपिक पढ़ो, जो सोर्स फॉलो कर रहे हो उसी से पढ़ लो, लेकिन वो टॉपिक अगर इम्पोर्टेंट है, रिलेवेंट है और आपको 10 दिन ही पहले क्यों ना पता चले फिर भी आपको वो करना चाहिए वो टॉपिक। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स इज नॉट समथिंग कि आपको बहुत ही कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेना है, उस पर रिपोर्ट्स का डेटा निकाल के रखना है, डायग्राम्स रखना है, मीन्स आंसर राइटिंग करना होगा उसके लिए नहीं। अगर कोई चीज़ फैक्चुअली इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी रिपीटेडली पूछ रही है तो 90% चांस है कि आपने उसको किया होगा, जो लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। और जिन लोगों ने नहीं किया है तो वो प्लीज़ इन टॉपिक को कर लेना। तो दो चीज़ है, इसको आपको मैंडेटरी रिवाइज करना है, अगर नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं।
एक मैंने बोला ना, जो सिंसियर लोग हैं, जो बहुत अच्छे तक पढ़ाई कर रहे हैं अभी तक, एंड जो अभी हैं जो कभी अप डाउन उनका चल रहा है, कभी पढ़ रहे हैं कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी कुछ कंप्लीट कर रहे हैं कभी कुछ नहीं कर रहे हैं। तो बहुत एक रैंडम प्रिपरेशन है, मतलब उनके मन में है कि वो प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड इवन वो कर भी रहे हैं, लेकिन वो उनको वो ग्रोथ नहीं दिख रहा है, उनको वो अंदर से होता है ना कि वो स्पार्क नहीं आ रहा है कि और मुझे 30 दिनों में रगड़ लेना है अपना लास्ट, अपना मतलब ऐसा सोच के देना कि मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, तो वो चीज़ नहीं है, तो रैंडम बेसिस पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंसियर लोग जानते हैं कि प्लान वे में पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको प्रोडक्टिविटी देखना, आपका जो ग्रोथ है वो देखना कि हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका कंप्लीट हो रहा है, वो कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो जो रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए दिस इज द फाइनल कॉल फॉर यू कि 30 डेज है, 30 डेज में ये प्लान प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, तो जो मैं टॉपिक आपको बता रही हूँ, द टॉप 100 टॉपिक्स, इसको अगर प्लान वे में प्रिपरेशन कर लेते हो, 30 डेज हैं आपके पास, ठीक है, उसमें आपको पर डे अराउंड 3 टॉपिक करने, एक दिन 4 टॉपिक हो जाएगा बस। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक करना ही करना है आपको। अगर ये 3 टॉपिक 30 डेज में अच्छे से कर लेते हो, एंड जो बच्चे सिंसियर हैं वो रिवाइज कर लेते हैं, द there is a utmost chance कि you will be able to qualify the prelims. No one knows कि मान लीजिए यूपीएससी की तरह पीपीएससी भी इस बार यू टर्न ले ले, बट इट विल बी यू टर्न फॉर एवरीवन ना, सबको टॉर्क लगेगा, सब गिरेंगे। ठीक है, बट उसी में गिरे रहने में भी आप पास हो जाओ, हमें वो करना है। ठीक है, तो हमें मेहनत उसी डायरेक्शन में करना है जिस डायरेक्शन अभी तक बीपीएससी चल रही है। अब यू टर्न लिया जाएगा, डायरेक्ट लिया जाएगा, तो सबका ही एक्सीडेंट होगा, आप अकेले नहीं हो रहे हो, तो उसमें भी यू विल बी एबल टू क्वालिफाई। ठीक है, तो ये जो 100 टॉपिक्स हैं इसको आपको 30 दिनों में कवर करना है। हर दिन एक 3 टॉपिक्स, जो सिंसियर बच्चे अभी तक अच्छा प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको रिवाइज कर लेंगे, जो अभी रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं एटलीस्ट 100 टॉपिक्स कर लो। ठीक है, ऑलराइट, चलिए हम लोग ये टॉपिक्स देखते हैं। तो यहाँ मैंने सब्जेक्ट वाइज इन टॉपिक्स को डिवाइड कर दिया है सो दैट इट विल बी मोर इजी टू यू इन ऑर्डर टू फ्रेम योर डेली शेड्यूल। डेली शेड्यूल का जब हम लोग बात करेंगे इट विल बी मोर इजी कि कैसे आपको फ्रेम करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने हिस्ट्री से स्टार्ट किया। हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो एंशियंट में हमने यहाँ पे टॉपिक्स लिख दिए। These 5 topics, most of the question from the ancient history in the BPSC prelims has been asked from these 5 topics. ठीक है, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपदास, मॉडर्न एम्पायर एंड द पोस्ट मॉडर्न एम्पायर जो सुंगास पीरियड था, एंड द गुप्ताज एम्पायर। ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर वेर बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस 5 टॉपिक्स। तो ये टॉपिक 5 टॉपिक को आपको टच कर लेना है। एंड यू नो द सोर्स, द कन्वेंशनल सोर्स फॉर द एंशिएंट एंड मिडिवल इज ऑलवेज विद द लूसेंट। लूसेंट से करो, एंड जो इसका एमसीक्यू प्रैक्टिस है आप उसको करो घटना चक्र से। ठीक है, द फॉर द सिंसियर स्टूडेंट, डोंट स्विच द नोट्स। जो अभी तक फॉलो किया है उसको ही रिवाइज करना, लास्ट मोमेंट पे मटेरियल मत बदलना। फॉर द सेकेंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, इफ यू हैव सम डाउट कि कौन सा नोट्स पढ़े, लूसेंट आप पहली बार जब देखोगे या दूसरी बार भी देख रहे हो तो इट फील्स वेरी ओवरवेलमिंग, बर्डनिंग लगता है, वो इतना फैक्ट्स है, एंड इट इज वेरी वेरी टफ टू ग्रास्प इट in the less number of days. तो we have a solution for you. We are launching a निर्णायक बैच। ठीक है, निर्णायक बैच फॉर यू, जो कि आपका 30 डेज का मेंटरशिप प्लान है। मैं नाम ही लिख देती हूँ पूरा, निर्णायक बैच 30 डेज का मेंटरशिप प्लान है, जिसमें हर डे यू विल बी प्रोवाइडेड 3 टारगेट्स, और ये 3 टारगेट्स ये 100 टॉपिक्स के हैं। 3 टॉपिक एक दिन में आपको करना है, 3 सब्जेक्ट एक दिन में आपको करना है। ठीक है, एंड ये टॉपिक्स का वी विल प्रोवाइड यू द मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव नोट्स। नोट्स के सैंपल तो मैंने टेलीग्राम पे इतने डाल रखे हैं, जी सबके ऐप पे आपको फ्री में हमने इतने सारे नोट्स डाल रखे हैं सो दैट यू मेक अ बेटर डिसीजन कि नोट्स देखो, एनालाइज करो कि ठीक है कि नहीं, जो सिलेबस है उससे एनालाइज करो, नॉट बाय सेइंग, बाय माय सेइंग और नॉट बाय एनी सेइंग कि हाँ उसका नोट्स अच्छा है, उसका नोट्स अच्छा है तो उठा लिए। अपना भी दिमाग लगाओ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। खुद एनालाइज करो, सिलेबस से मैच करो, पीवाईक्यू से देखो, अगर सही लगता है तो लो। एंड I have qualified 3 consecutive prelims
एंड मेंस भी क्वालिफाई किया था, इवन फाइनल रिजल्ट भी 67, 68, 69, ठीक है। सो आई कैन गारंटी से यू दैट इट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द मार्केट, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव हमने बनाया है फ्रॉम द यूज ऑफ द लूसेंट इटसेल्फ। तो हमने क्या किया है, जो लूसेंट में ओवरबर्डनिंग आपको लगता है उसको एक अच्छे फॉर्मेट में हमने आपको बना के दिया है ये, ठीक है, ताकि वो ओवरबर्डन ना लगे। हमने सोर्स से नहीं भटका, सोर्स हमारा वही है, बट उसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हमने डाल दिए हैं विथ रिलेटेड टू द बिहार स्पेसिफिक कंटेंट, ठीक है। तो ये आपको एक दिन में 3 टॉपिक एंड प्लस उसका नोट्स आपको मिलेगा, और ये आपका मेंटरशिप बैच चलेगा इसमें, ठीक है। एंड फ्रॉम लाइक फ्रॉम योर डिमांड्स, अगर आपके डिमांड्स होंगे, वी विल प्रोवाइड द इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स एज वेल। फॉर एग्जाम्पल बजट का हो गया, इकोनॉमिक सर्वे का होगा, इफ यू वांट, तो हम उसको आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव एडेड 2 फुल लेंथ टेस्ट फॉर यू, जो कि हम लोग लाइक 20 दिन का प्लान है, तो सॉरी 30 डेज का प्लान है, तो हम लोग इसको 20 जुलाई तक लेके चलेंगे। तो 20 जुलाई से पहले का जो पहला वीक होगा, 20 जुलाई से जस्ट पहले जो एक वीक होगा, उसमें हम आपका 2 फुल लेंथ टेस्ट लेंगे, ताकि जो ये आपका मोस्ट ऑफ द लाइक 95 टॉपिक्स तो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उस 95 टॉपिक्स एंड जो 5 टॉपिक्स उसके बच्चे रहेंगे, उसमें भी हमने रिवीजन ही टॉपिक रखे हैं। तो उन 95-100 टॉपिक्स का आपका पूरा एक टेस्ट फुल लेंथ 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको पीवाई तो करना है, जिसके बारे में बात करूंगी, पीवाई क्यू तो आपको करना ही है, लेकिन न्यू सेट ऑफ क्वेश्चन लगाने से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, एज वेल एज जो एप्टीट्यूड अभी तक आपने गेन किया है उसको इम्प्लीमेंट करने का आपको मौका भी मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द 20th जून, ऑलराइट। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं, बट डोंट वेट फॉर द 20th जून, आप इसको अभी से ही पढ़ना स्टार्ट करो। बट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ इट आप क्या कर सकते हो, जो कन्वेंशनल बुक है, फॉर एग्जांपल मॉडर्न हिस्ट्री है एंड एज वेल एज पॉलिटी है, इसका कन्वेंशनल सोर्सेज तो सबको पता है, स्पेक्ट्रम, एंड इट इज क्वाइट इजी टू रीड स्पेक्ट्रम एंड द लक्ष्मीकांत। आई वुड से स्टार्ट कर दो अभी इसी से, लेकिन 20 तारीख से जब आप ये ज्वाइन करोगे देन गो बाय द नोट्स इटसेल्फ, उसके बाद कुछ भी मत करना, ठीक है। जो हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री का भी नोट्स देंगे, इट इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द स्पेक्ट्रम बुक। अब ब्लूप्रिंट ऐसा नहीं कि उसी का पूरा कॉपी पेस्ट है, नहीं, इट इज इन द कंसाइज कंक्रीट मैनर कि फैक्चुअल डेटा, प्रीलिम्स स्पेसिफिक डेटा एंड प्रीलिम्स रिलेटेड कंटेंट कंसेप्ट आपको उसमें मिले, और वही स्पेसिफिक चीज आपको प्रीलिम्स में हेल्प करेगा, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल प्लान। द बैच नेम इज निर्णायक, स्टार्टिंग फॉर द 20th जून, और ये 20th जुलाई तक चलेगा। 2 इसमें मॉक टेस्ट इंक्लूडेड है, एंड डेली बेसिस पे आपको ये 100 टॉपिक्स कराना है आपको, तो डेली बेसिस पे 3 टॉपिक्स मिलेंगे, साथ साथ आपको नोट्स इसका मिलेगा, ऑलराइट। चलिए, तो एंशिएंट हिस्ट्री में ये 5 टॉपिक्स तो आपको करना ही करना है। फॉर द सिंसियर स्टूडेंट, डोंट चेंज योर सोर्स, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो सोर्स फॉलो किया अभी तक वही करोगे, ऑलराइट। तो ये 5 टॉपिक को रिवाइज जरूर कर लेना। कमिंग टू द मिडिवल हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री में दिल्ली सल्तनत से आप क्वेश्चन देखोगे, मुगल एम्पायर से क्वेश्चन रहेगा, विजयनगर एम्पायर, बहमानी किंगडम बेसिकली बिहार में ही था, इसीलिए क्वेश्चन 1-2 आपको देखने को मिला है, एंड ट्रैवलर्स एंड द बुक्स एंड द ऑथर, ठीक है। तो ये आपको करना ही करना है, दिस इज द मैंडेटरी टॉपिक्स जो मिडिवल हिस्ट्री में आपको रिवाइज करना है, ठीक है। एंड नहीं पढ़ा है तो एक बार पढ़ लेना है। मॉडर्न हिस्ट्री, अब मॉडर्न हिस्ट्री का थोड़ा सा दायरा बढ़ जाता है, एंड क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इसमें ज्यादा पूछते, तो ऑब्वियसली इसका दायरा भी बढ़ेगा। तो हम जो इसका नोट्स देंगे पूरा स्पेक्ट्रम बेस्ड नोट्स है, एंड बहुत ही कंसाइज और कंक्रीट मैनर में है। स्पेक्ट्रम कितनी छोटी सी किताब होती है लेकिन काफी मोटी किताब होती है, उसको हमने बहुत ही कंसाइज कर दिया है, सो दैट आपका क्विक रिवीजन हो जाए और क्विक पढ़ भी लोगे उसको आप आराम से। तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से रिलेटेड अभी सर ने सेशन लिया था, बहुत ही डिटेल सेशन है, हर सेशन कहाँ हुआ है, किसने लिया है, उसके पहले की क्या रीजंस रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहे हैं, बहुत ही डिटेल सेशन है। एंड ऐसे जिस तरीके का बीपीएससी का रुख बदला है थ्रू एईडीओ, तो आपको अपना भी थोड़ा सा अप्रोच चेंज करना होगा, थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ना होगा, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी जाके देख सकते हो, मैं इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, साइमन कमीशन, पिजेंट मूवमेंट, किसान सभा, ट्राइबल मूवमेंट्स, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, गवर्नर जनरल वाइसरॉय, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, एजुकेशनल रिफॉर्म्स, प्रेस एक्ट, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, गांधी और बोस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री में करने ही करने हैं। अब इसमें बोलोगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या पूछ देगा, अरे कहाँ पे क्या इवेंट हुआ है, कौन सी जगह पे हुआ है, कौन सा लीडर कहाँ पे क्या काम कर रहा था, कंसिक्वेंसेस क्या हुए, कौन सा एक्ट पास हो गया, कौन सा वहाँ पे उस टाइम लिeutenant वाइसरॉय थे,
ठीक है। बिहार प्रोविंस में कौन देख रहा था, बिहार के लीडर कौन इन्वॉल्व थे सीडीएम के टाइम, सीडीएम बिहार में नहीं हुआ तो क्या हुआ था, ठीक है। तो नाकस पॉन्ड का आपने सुना होगा। तो ये सारे एक्सपेक्ट को बीपीएससी पूछती है प्रीलिम्स में। इट इज नॉट अबाउट कि सिविल डिसोबीडियंस में मेंस वाला कंसेप्ट है, पूरा फैक्चुअली ही पूछेगी, लेकिन जो अंदर अंदर से वो पूछेगी, ऐसा नहीं पूछेगी कि सीडीएम कब हुआ था ये बताओ, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को आपको मस्ट रिवाइज करना है। अगर इन टॉपिक से मान लो अपने गवर्नर जनरल वाइसरॉय नहीं पढ़ा है अभी तक, पढ़ लो, इसको पूछ सकती है, एकदम पढ़ लो। कोई एक्ट पास हुआ, वो किस वाइसरॉय के टर्म में पास हुआ था, कौन सा गवर्नर जनरल पहला था, कौन सा गवर्नर जनरल लास्ट रहा है, ठीक है, उनका क्या नाम था, उनका कार्यकाल क्या था, कौन सा अवार्ड किस गवर्नर जनरल के अंदर हुआ है, तो वो आपको देख लेना है। तो अगर नहीं किया है तो कर लो। और इसका हमने तो बहुत एक लिस्ट ही आपको दे दिया है, ताकि उसमें सारे इवेंट्स हमने गवर्नर जनरल के अंदर लिख दे कि इन गवर्नर जनरल के ये इवेंट हुए हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो हिस्ट्री आपको पता है सब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ द बीपीएससी प्रीलिम्स। उसके बाद आता है साइंस। तो साइंस में हमने अगेन इसको डिवाइड किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कर लेने हैं। तो लाइट एंड रेडिएशन, यूनिट एंड मेजरमेंट, सोलर सिस्टम, सैटेलाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मोशन, ग्रेविटेशन, साउंड, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो फिजिक्स के टॉपिक्स हैं, आप देखोगे लाइट से बहुत क्वेश्चन रहता है, इलेक्ट्रिसिटी से बहुत क्वेश्चन रहता है, यूनिट मेजरमेंट से बहुत क्वेश्चन रहता है, साउंड से क्वेश्चंस रहते हैं, एंड द थर्मोडायनेमिक्स, हीट और रेडिएशन से क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये सारे ऐसे टॉपिक है ना कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन जो अभी तक आपने नहीं देखा है, फिर भी इसके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत रहते हैं, ठीक है। तो इसका हमें थोड़ा कंसेप्ट भी लेना है, साथ साथ इसके एप्लीकेशंस भी, जो भी आपको डेली बेसिस पे आपको देखने को मिलते हैं, उस टाइप के एप्लीकेशंस रहने हैं। तो इसका भी हमने बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव नोट्स बनाया है, एंड एज वेल एज हमने क्या किया है, इसमें एनसीईआरटी बेस्ड आपको नोट्स दे दिए, ठीक है, क्लास 7 टू क्लास 12, क्योंकि 11-12 का हमने वर्चस्व देखा एडीयू एग्जामिनेशन में। सो वी कांट इग्नोर द फैक्ट कि बीपीएससी क्लास 11th और 12th के देख रही है। तो इसीलिए हमने टू बी ऑन द सेफ साइड, आप भी सेफ साइड पे रहो, रटना है तो रट लो, नहीं समझ में आ रहा है जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, लेकिन कुछ कुछ जैसा क्वेश्चन आपको एडीयू में दिखा है, वी कैन नॉट इग्नोर क्लास 11th और 12th। सारे चैप्टर्स नहीं करने, मैंने पहले भी डील बताया था आपको कि सारे चैप्टर्स नहीं करने, बट वो चैप्टर जो इन चैप्टर से मैच करते हैं वो एटलीस्ट हम लोग को कवर कर लेना है। तो आपको इसमें एनसीईआरटी का कंप्लीट नोट्स हम लोग देने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव है, बहुत शॉर्ट में हमने इसको कंपाइल किया हुआ है, सारे प्रीलिम्स फैक्ट्स एक जगह है। फिर आते हैं हम लोग केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री पे देखो 6 टॉपिक है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट, मेटल, नॉन मेटल्स, ओड, मिनरल, सेमीकंडक्टर, पॉल्यूशन एंड गैसेस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देन उसके बाद पॉलीमर, अच्छा ये रिपीट हो गया है, सो पॉलीमर्स, प्लास्टिक, आइसोटोप एंड रेडियो एक्टिविटी। तो टोटल आपके यहाँ पे भी 5 टॉपिक हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रेडियो एक्टिविटी, आइसोटोप्स, एटम से पूछती है बीपीएससी। एसिड, बेस एंड सॉल्ट बहुत वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। मेटल, नॉन मेटल, एलॉयज अगेन पूछती है। गैसेस अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, एयर कंपोजिशन आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स है, प्लीज डू इट, रिवाइज कर लो, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। देन बायोलॉजी में देख लो, विटामिन, इवोल्यूशन क्वेश्चन रहता है, डिजीजेस, ठीक है, हार्मोन्स, एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, सेल एंड टिश्यू, एवरी टॉपिक इज स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ, ठीक है। बीपीएससी के पीवाईक्यू उठा लो, सब पता चल जाएगा कितना रेलेवेंट टॉपिक है। तो पढ़ा है रिवाइज करो, नहीं पढ़ा है यू विल गेट द नोट्स अंदर निर्णायक बैच, वहां से भी इसको पढ़ सकते हो। एंड बाकी आपको सोर्सेज पता है, यू हैव टू स्टिक टू एनसीईआरटी एंड फॉर द एमसीक्यू यू कैन यूज द घटना चक्र इन ऑर्डर टू सॉल्व द पीवाईक्यूज ऑफ बीपीएससी एंड द अदर स्टेट पीसीएस एज वेल, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है कि अभी एनसीईआरटी इतना नहीं कवर कर सकते, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन निर्णायक बैच, उसमें हम लोग क्लास 6 से क्लास 12 तक हम लोग पूरा साइंस का आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। चलो कमिंग टू द साइंस टेक। अब सोचोगे कि साइंस तो जनरल साइंस में तो साइंस टेक आ जाएगा ना, नहीं, साइंस टेक इज समथिंग एल्स, ठीक है। तो बेसिकली इट इज द एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजीज जो अभी हाल फिलहाल में इंडिया यूज कर रही है इन ऑर्डर टू बूस्ट देयर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये सारे टॉपिक्स पे भी आप इधर थोड़ा क्वेश्चन देखोगे, रिन्यूएबल एनर्जी पे आप क्वेश्चन देखोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आप क्वेश्चन देखोगे, ठीक है, कुछ वैक्सीन्स हैं उन पे क्वेश्चन देखोगे। तो इसीलिए हमने ये चीज को रखा है,
ठीक है, तो इससे रिलेटेड भी नोट्स आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उसमें बोलोगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंपॉर्टेंस क्या है, डिफिकल्टीज क्या है, चैलेंजेस क्या है, वो चीज़ नहीं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन उसका फाउंडर कौन रहा, ठीक है, अभी कौन कौन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे का जो एप्लीकेशन हैं, सर्विसेज हैं, वो अभी फेमस है, कोई रिलेटेड न्यूज़ है जो करंट अफेयर्स में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई रिलेटेड समिट हुआ है, नीति आयोग ने कुछ उस पर लॉन्च किया है, बिहार सरकार कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ कर रही है। तो बेसिकली करंट अफेयर्स एज वेल एज हम साइंस और टेक, इसका कंटेंट जो है वो हम लोग आपको इसमें देंगे। तो ये मोस्ट ऑफ द लोगों ने नहीं किया होगा, आई वुड से कि इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। चलो, कमिंग टू द बिहार स्पेशल, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ऑलराइट। ये दोनों जो चीज़ हैं, जो सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कंसिडरिंग द बीपीएससी प्रीलिम्स। तो अगर इसके बाद जो इंपॉर्टेंस आता है वो ऑब्वियसली करंट अफेयर्स है, बट अब बिहार स्पेशल का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जा रहा है। बिहार स्पेसिफिक कंटेंट बीपीएससी अब ज़्यादा पूछ रही है, तो वी कैन नॉट इग्नोर द बिहार स्पेसिफिक कंटेंट। तो बिहार स्पेशल पे आपको काम करना है, ठीक है। तो एंशियंट बिहार में नालंदा यूनिवर्सिटीज, एंशियंट बिहार में फॉर एग्जांपल जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो या महाजनपदास पढ़ रहे हो, तो बिहार स्पेसिफिक कंटेंट जो मिलेगा आपको, उसको आपको एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। महाजनपदास पढ़ोगे तो बहुत सारे महाजनपदास बिहार के जो क्षेत्र में थे वहां पे बसे हुए थे, तो उन पे आपको ज्यादा फोकस करना है। उसी तरह इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई बिहार में नहीं था, लेकिन उससे पहले जो स्टोन एज वाला जो पीरियड था उसमें बिहार में हमें स्टोन एज के रिलेवेंसेस, एविडेंसेस हमें देखने को मिले हैं। तो वो सारे जो साइट्स है वो आपको इम्पोर्टेंट रखता है, ठीक है। साथ साथ फिर हमने देखा बहमनी किंगडम हो गया, उसके अलावा भी बहुत सारे किंगडम्स थे जो एंशियंट और मिडिएवल के टाइम बिहार में रूल करते थे। तो उनका उनका फाउंडर कौन है, वो कब फाउंड हुआ, कौन सी डायनेस्टी कौन से एरिया में थी, कौन सा उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर था, एंड कोई फेमस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उन्होंने लाया तो उसके बारे में, ठीक है। तो ये सारे नोट्स आपको निर्णायक बैच के अंदर मिलेंगे। बिहार की ज्योग्राफी, ऑब्वियसली जो इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ोगे उसको बिहार एक्सपेक्ट पे भी पढ़ना है। फॉर एग्जांपल सॉइल पढ़ोगे, रिवर्स पढ़ोगे, क्लाइमेट पढ़ोगे, ठीक है, मिनरल्स पढ़ोगे, एग्रीकल्चर पढ़ना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे का जो एग्रीकल्चर वाला जो चैप्टर होता है उसको अच्छे से कंप्लीट करना है आपको। तो बिहार की ज्योग्राफी को आपको कंप्लीट करना है। अगेन बिहार मिनरल्स इज द पार्ट ऑफ द बिहार ज्योग्राफी, बिहार क्लाइमेट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बिहार ज्योग्राफी। बिहार बजट इकोनॉमिक सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार पॉलिटी का हमने तो एक अच्छा सा आपका लाइक 4 पेजेस का नोट्स है, उसमें बिहार पॉलिटी में ऐसा कुछ नहीं है कि लक्ष्मीकांत कुछ नया ले आया हमने, नहीं। बिहार पॉलिटी बेसिकली मतलब कि उस पॉलिटिकल कंसेप्ट में अगर बिहार में कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जो रिलेवेंट है, उसको बिहार पॉलिटी में नाम दे दिया। फॉर एग्जांपल वुमेन रिजर्वेशन हुआ, तो वुमेन रिजर्वेशन पंचायत में 50% कब दिया गया, कब से लागू किया गया, कहाँ से लागू किया गया, तो वो कंसेप्ट हो गया, ठीक है। अभी जो सेंसस सर्वे हुआ, तो वो जो कास्ट बेस्ड सर्वे हुआ तो उसका डेटा हमने डाल दिया, ठीक है। तो बिहार पॉलिटी इज समथिंग लाइक दैट, जो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू द बिहार, वो सारे कंटेंट है। तो बस 4 पेजेस का नोट्स है, इट इज मोस्ट कॉम्प्रहेंसिव टू कवर द पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द बिहार। तो उससे हमारा पॉलिटिकल बिहार स्पेशल कंप्लीट हो जाएगा। बिहार करंट अफेयर्स ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स है, स्टेट सिंबल्स, स्टेट एनिमल्स वगैरह, तो वो सब भी आप देख लोगे। तो ये है बिहार स्पेशल। तो पॉलिटिकल एक्सपेक्ट में मोस्ट ऑफ द लोग नहीं पढ़े होंगे, एक बार देख लीजिएगा। एंड देन द एंशिएंट एक्सपेक्ट में भी एंशिएंट और मिडिएवल के टाइम मोस्ट ऑफ द लोग इसको नहीं कवर करते हैं, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके लिए एक और एक बुक है जो इम्तियाज करीबी सर की बुक होती है, तो मैं बहुत बार रिकमेंड कर चुकी हूँ हिंदी मीडियम के, बट आई वुड आल्सो से कि इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट कुछ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो एमसीक्यू टाइप बुक है, तो एमसीक्यू ही लगा लीजिएगा, उसका एक शॉर्ट में नोट्स बना लीजिएगा। तो हम जो आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें वो सब कुछ इंक्लूडेड रहेगा। पॉलिटी, अब पॉलिटी में देखो कितने टॉपिक्स हैं, 13 ही टॉपिक्स हैं। और लक्ष्मीकांत की बुक कितनी चैप्टर्स की है खुद ही बताओ, है ना। तो हमें जो इम्पोर्टेंट, जो ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे बार बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछती है, हमने उसी को रखा है। तो फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, यूनियन एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, एंड देन उसके बाद पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ऊपर, इमरजेंसी प्रोविजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, ठीक है, जो आपको कवर करना है। कमिंग टू द इकोनॉमी, अब इकोनॉमी एक ऐसा पार्ट है जो बीपीएससी के लिए
स्पेसिफिक बीपीएससी के लिए बच्चे इसको नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। एंड आई वुड से कि बिल्कुल यूपीएससी टाइप इकोनॉमिक्स को कवर भी नहीं करना चाहिए फॉर द बीपीएससी एग्जामिनेशन। तो कुछ कुछ ही ऐसे टॉपिक हैं, चार पांच गिने चुने टॉपिक हैं जहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, ठीक है। अभी तक हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिला है। इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन रहता है ज्यादातर इट इज बेस्ड अपॉन द करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स से इकोनॉमिक सर्वे पूछ लिया, बजट पूछ लिया, वही रहता है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, जैसा पैटर्न बदल रहा है तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग का, ट्रेडिंग का, इंडस्ट्रीज का, वो सारे कंसेप्ट आप पूछ सकते हैं। तो उसी चीज को हमने कवर किया। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर आप देख लेना, एमएसपी क्या होता है, एमएसपी का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें जो भी निमोनिक्स है AFC, ये सब क्या होता है, कब आया था, ये सब बस बेसिक बेसिक हमें देखना है, ठीक है। बजट इकोनॉमिक सर्वे ऑब्वियसली, नेशनल इनकम क्या होता है, GSDP GDP क्या होता है, नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, ये सब आपको देख लेना है। देन मनी एंड बैंकिंग, RBI का जो रेपो रेट होता है, फिर उसमें और भी आप देखोगे ना कि बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स बने हुए हैं। फॉर एग्जांपल एशियन बैंक बना था, फिर उसी तरह और भी जो इंटरनेशनल लेवल पे बैंक्स बने, वो कब बने थे, इंडिया उसका मेंबर है कि नहीं है, ये इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं है, वो सब आपको देख लेना है, ठीक है। MSMEs का जो न्यू डेफिनेशन आया था वो देख लेना है कि इन्वेस्टमेंट एज वेल एज उसकी जो प्रॉफिट हो रही है वो उस पैरामीटर पे उसका सेग्रीगेशन क्या है, MSME को किस लेवल पे डिवाइड किया जाता है, कितने MSMEs हैं, एंड बिहार में उसका क्या डेटा है वो देख लेना है। देन ऑब्वियसली पॉवर्टी, डिफरेंट डिफरेंट जो फॉर्मूलाज हैं, जो कमिटीज बनी थी उनका फॉर्मूलाज किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है वो कमिटीज की फॉर्मूलाज, और कौन से ईयर में बनी थी, एंड क्या पॉवर्टी का रेट दिया था, वो देख लेना है। अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर फोर्स, ये तो आप इकोनॉमिक सर्वे से कर लोगे। डेमोग्राफिक डिविडेंड, ऑब्वियसली सेंसस आप पढ़ोगे तो सेंसस 2011 का आपको देख लेना है, इधर जो कास्ट सेंसस हुआ था वो कर लेना है। FDI, ऑब्वियसली अभी इंटरनेशनल लेवल पे जो रुपी का डिवैल्यूएशन हो रहा है, एज वेल एज जो डी डॉलराइजेशन हम लोग गोल्ड के रिजर्व्स को प्रिजर्व करके कर रहे हैं, वो सारे थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं जो आपको देख लेना है। थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा जो है ना, जैसे यूपीएससी लुक्स फॉर द कंटेंट, लुक्स फॉर द कंसेप्ट, बट वी कैन नॉट से आफ्टर सीइंग दिस ईयर पेपर। बट बीपीएससी का है कि अगर कुछ ऐसा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट पूछती है तो वो स्पेसिफिक रहता है डेटा से, तो वो डेटा ही पूछ देती है। तो जब भी आप ये कंसेप्ट को पढ़ो ना तो थोड़ा एक बार डेटा देख लिया करो। चलो नेक्स्ट, ज्योग्राफी। अब ज्योग्राफी देखो, डेमोग्राफी, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है ना जो आपको रिपीटेडली मिलेंगे, बट हम लोग इसको कवर करेंगे। दिस विल ओनली हेल्प यू टू रिवाइज यू मोर। और ये सारे ऐसे हॉट टॉपिक है ना जो इससे क्वेश्चन रहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंसस 2011, ये भी सर ने बहुत अच्छे से कॉम्प्रहेंसिव कवर करवाया है इंडिया और बिहार का, तो वो आप देख लेना, उसका भी मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। आइलैंड्स, मिनरल, माउंटेन, रिवर्स, क्लाइमेट, सॉइल, मैपिंग, नेचुरल डिजास्टर। एंड इसमें भी वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द NCERT नोट्स फॉर यू, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टोल्ड कि साइंस और ज्योग्राफी का NCERT पढ़ा करो, उसके अलावा कोई भी बेटर सोर्स नहीं है। मैं साइंस के लिए रिकमेंड नहीं करती थी, बट 7 to 10 किया था, 11-12 कभी नहीं किया था, बट ज्योग्राफी के लिए 11-12 आपको करना है, ठीक है। 11-12 आई वुड नॉट हैव एक्सपेक्टेड कि पूछ देगा बीपीएससी, बट सीइंग द पैटर्न आई हैव इंक्लूडेड द 11th and 12th as well, specific chapters from the class 11th and 12th. And coming to the the third most important section after history, science and the current affairs, वो आता है current affairs, sorry, then after बिहार स्पेशल वो आता है current affairs, ठीक है। अब current affairs में देखो, current affairs में तो बोलोगे सभी important है, बट एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा कि ये जो थीम है, ये जो एक एरिया है, वहां से क्वेश्चंस रहते हैं, एंड वही थीम पे आपको अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, बिल्डअप करना है। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना। जैसे फॉर एग्जांपल रिपोर्ट, इंडाइसेस और रैंकिंग्स होती हैं। फॉर बिहार की रैंकिंग हो गई एट द नेशनल लेवल, इंडिया की रैंकिंग होगी एट द इंटरनेशनल लेवल्स, ठीक है। कौन सा रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, क्या पैरामीटर्स है उसमें भी पैरामीटर्स में अलग अलग इंडिया का क्या स्कोर है, वो सब आप देख लेना। GI टैग ऑफ इंडिया, GI टैग ऑफ बिहार भी करोगे आप। नोबेल प्राइजेस ऑब्वियसली, इसरो मिशन स्पेस प्रोग्राम डिफरेंट डिफरेंट जो निकलती है, कहाँ से सैटेलाइट लॉन्च हुई, ये सैटेलाइट का क्या फंक्शन है, ठीक है, इसका पेलोड क्या है, इसकी स्पीड क्या है, ठीक है, वो सब आपको कर लेना है। कौन इसको बनाया है, ठीक है। NFHS 6
फैमिली हेल्थ सर्वे जो 6 अभी निकला है उसका हेल्थ इंडिकेटर, कंट्री कैपिटल, जियोग्राफिक फीचर। अभी ये सारे कंट्रीज के कैपिटल मत करना, जो जो कंट्रीज अभी रेलिवेंट न्यूज़ में है, रिसेंट न्यूज़ में है, जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर विजिट किए हैं या हमारे फॉरेन मिनिस्टर विजिट किए हैं या किसी कारण से वो न्यूज़ में है, इतना जो इंटरनेशनल क्राइसिस चल रहा है उसके कैपिटल्स हो गए हैं, उससे एडजॉइनिंग सी हो गया, उससे एडजॉइनिंग बॉर्डरिंग कंट्रीज हो गई, वहाँ पे कोई फेमस मिनरल मिलता है, वहाँ पे कोई फेमस वाटरफॉल है, वहाँ पे कोई फेमस लेक है, वो सारे आप देख लेना, ठीक है। न्यूली डिस्कवर्ड स्पीशीज, गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्चेस, इकोनॉमिक सर्वे, यूनियन बजट, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स नेशनल इंटरनेशनल लेवल्स पे हुए हैं, मिलिट्री एक्सरसाइजेज ऑब्वियसली, स्पोर्ट्स इवेंट, अवार्ड एंड ऑनर्स, नेशनल इंटरनेशनल समिट, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट रिपोर्ट्स, बिहार स्पेशल जीआई टैक्स एंड इकोनॉमी इलेक्शन, डिफेंस से रिलेटेड मिसाइल, डीआरडीओ, नेवल एसेट, जो अलग अलग शिप्स निकालते हैं, मिसाइल्स बनाते हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई न्यूज़ में है तो वो करोगे, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट्स एंड मेंबर, रामसर साइट, साइंस टेक के एआई क्वांटम है, ये तो साइंस टेक वाला जो पोर्शन था उसी में हो गया, ठीक है। तो इसके भी नोट्स वी आर गोइंग टू प्रोवाइड अंडर द निर्णायक बैच फॉर यू, ठीक है। बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स रहेगा, दैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। फिर भी आई वुड से फॉर दिस पार्ट ओनली फॉर द करंट अफेयर्स, आई विड नॉट गिव यू लाइक कि बस ये कर लोगे तो हो जाएगा। देखो करंट अफेयर्स इज डायनेमिक, करंट अफेयर्स के लिए आप कोई भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम करो, तैयारी करो, ऑलवेज हैव एटलीस्ट 2 सोर्स, मैं एटलीस्ट बोल रही हूँ, 2 से 3 सोर्स भी रख सकते हो, बट 2 सोर्स तो आपको रखना ही चाहिए, ठीक है। तो दिस इज फॉर द क्विक रिवीजन। अगर जो अभी तक सेकंड कैटेगरी वाले स्टूडेंट अभी तक नहीं पढ़ा है तो क्विक रिवीजन के लिए आप ये करो, बट इसके साथ साथ एक आप या तो पीडी कर लो या तो आप स्पीडी कर लो, ठीक है। फैक्चुअल कर लेना है तो स्पीडी कर लेना है, एंड एक आपको मंथली मैगजीन है तो पीडी कर लेना है, ठीक है। तो आई वुड से कि अगर आप ये कर रहे हो, वी आर प्रोवाइडिंग विद द फैक्चुअल डेटा, तो आप इसके साथ पीडी जरूर देख लेना, ईयरली पीडी जो आता है, ठीक है। एंड जो लोग पीडी से कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर द विजन मैगजीन। विजन मैगजीन में सब नहीं करना, बस पॉलिटी करना है, पॉलिटी के जो न्यूज़ है वो करने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस के जो न्यूज़ है वो करने हैं, ठीक है। बाकी जो इकोनॉमी रिलेटेड डेटा है वो इकोनॉमिक सर्वे, बजट एंड एज वेल एज जो यहाँ पे जो इकोनॉमी से रिलेटेड है उससे कवर हो जाएगा, बट एटलीस्ट ये दो चीज़ कर लेना है, पॉलिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन का जो न्यूज़ है वो कर लेना है। लास्ट में ना जोग्राफिकल लोकेशंस दिया रहता है विजन में, तो वहाँ से वो कर सकते हो। तो एक मंथली मैगजीन फॉलो कर लो एंड साथ साथ इसको भी कर लेना फॉर द क्विक रिवीजन, ठीक है। फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स एंड द सब्जेक्ट्स जो मैंने अभी डिस्कस किया उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, इफ यू वांट टू ज्वाइन द निर्णायक बैच। एंड जो लोग अभी भी, आई एम अगेन रिपीटिंग थिंग्स, 2 लोग पहले से अच्छे से तैयारी कर रखे हैं, डोंट चेंज द सोर्स एट दिस पॉइंट, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट हमने ये डिस्कस कर लिया कि यू हैव टू डू दीज 100 टॉपिक्स, ठीक है। अब दिक्कत होती है कि 100 टॉपिक्स तो आपको मिल गए, बट यू आर नॉट एबल टू डू इट इन अ डिसिप्लिन मैनर, देन यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस निर्णायक बैच, क्योंकि वो आपको डिसिप्लिन मिल जाएगा, स्टार्टिंग ऑफ द डे में टारगेट मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएगा। इफ यू वांट टू रेफर द नोट्स तो करिए, नहीं करना है रेफर तो आपकी मर्जी है, आप अपना सोर्स फॉलो कर रहे हैं तो देन स्टिक टू दैट ओनली, बट वो कंप्लीशन का आपको एक ग्राफ दिखेगा, वो कंप्लीशन और रिवीजन का आपको वो ग्राफ दिखेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आते हैं कि व्हाट वुड बी द रिवीजन प्लान एंड द साइकिल फॉर यू, ठीक है। अब ये 30 दिन है, अब इस 30 दिनों में 2 टाइप के स्टूडेंट है, टाइप 1 एंड टाइप 2। जो सिंसियर स्टूडेंट है ऑब्वियसली उनकी रीडिंग कैपेसिटी बढ़ गई होगी, वो अगर उन्होंने वो टॉपिक पढ़ा है तो वो उसको जल्दी कवर कर लेंगे। जो पहली बार पढ़ रहे हैं या बहुत रैंडम ही तरीके से पढ़ा है तो उनको मान लो 30 मिनट लगते हैं वो टॉपिक को पढ़ने में, ये 10 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। तो ऑब्वियसली इनकी जो आउटपुट है, जो प्रोडक्टिविटी है T1 की, टाइप 1 स्टूडेंट की, उन ज़्यादा है अपॉन द T2। तो ऑब्वियसली जो साइकिल है, द नंबर ऑफ टाइम्स दे कैन रिवाइज इज मोर फॉर द T1 स्टूडेंट देन द T2 स्टूडेंट, ठीक है। तो ये साइकिल फिर डिपेंड करता है। अगर आप सेकंड कैटेगरी में हो कि अभी तक आपने रैंडम प्रिपरेशन किया है, तो आई वुड से कि 2 साइकिल, एक बार पढ़ना और एक बार रिवाइज करना, इट विल बी मोर देन सफिशिएंट टू कवर इन द 30 डेज। अगर आप ये कर लेते हो मतलब आपने अपना 90% तो दिया है, ठीक है। अगर आप T1 हो तो एक बार पढ़ना एंड 2 बार रिवीजन करना, 2 से 3 बार रिवीजन करना। अगर आप ये कर लेते हो तो आप 90%
दिए हो अपने इस 30 डेज में। ठीक है, तो ये आपका रिवीजन प्लान होना चाहिए। ऑलराइट, चलिए, तो आपको ये रिवीजन समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से साइकिल लेके चलना है। अगर T1 स्टूडेंट हो तो एटलीस्ट 2 से 3 बार रिवीजन कर लो। अगर T2 टाइप के स्टूडेंट हो कि रैंडम अभी प्रिपरेशन कर रहे थे, एक बार रिवीजन कर लेते हो, मतलब यू हैव गिवन योर 90% ऑफ योर एफर्ट इन दीज 30 डेज। अब डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए? डेली शेड्यूल इज नथिंग बट लाइक अ टारगेट। जो लोग ज्वाइन नहीं भी करेंगे प्लीज लिसन, कि एक दिन में कीप 3 सब्जेक्ट एटलीस्ट टू रिवाइज। ठीक है, 3 सब्जेक्ट लेके चलोगे तभी 30 दिनों में बाकी सब्जेक्ट को आप भी रिवाइज इक्वल वेटेज दे पाओगे। ऑब्वियसली आई वुड से कि हिस्ट्री, साइंस, करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल को ज्यादा देना। ठीक है, इसके जो रिवीजन साइकिल है, अगर ये बाकी सब्जेक्ट के 1 है तो इसको 2 रख देना। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी इसको इग्नोर कर दोगे एंड मैथ्स को इग्नोर कर दोगे, ये नहीं कर सकते आप। तो इसको भी हमको एक साइकिल तो रिवीजन रखना ही रखना है। ठीक है, तो डेली शेड्यूल मतलब आपको 3 सब्जेक्ट को रिवाइज करना है। ये रिवीजन के बाद यू हैव टू डू द PYQ। मैंने लिखा है ना, नेक्स्ट मस्ट डू PYQ। तो PYQ लगाना है। अभी तक आपने PYQ सेक्शन में लगाया होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने 1857 पढ़ा तो आपने 1857 का PYQ लगा लिया। अब आपको क्या करना है कि आपने, अगर एक मान लो आप हिस्ट्री कर रहे हो, एंशियंट आपने 2 दिन में कर लिया, तो आई वुड से कि एंशियंट का जो कंपाइलेशन है वो एक साथ लगाओ एंड देन आपका अगर हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो गया तो उस पूरे हिस्ट्री का एक साथ लगाओ। एंड अभी तक आपने अच्छा खासा टॉपिक कर लिया है, हिस्ट्री का भी, साइंस का भी, सबका, तो PYQ एज ए टेस्ट लगाया करो, मॉक टेस्ट लगाया करो। 2 घंटे तक यू हैव टू गिव द मॉक टेस्ट ऑफ द PYQ इटसेल्फ। नया क्वेश्चन का नहीं, PYQ का ही लगाओ। ठीक है, एंड इस PYQ में जो इधर रिसेंट में जो भी BPSC ने एग्जाम लिए हैं वो सबके पेपर लगा लो, सबके पेपर लगा लो। ठीक है, तो लास्ट तो जो फॉर एग्जांपल फ्रॉम रिसेंट में अगर मैं देखूं, लास्ट के 2-3 साल में जो भी BPSC द्वारा पेपर लिए गए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, उन सबके क्वेश्चन लगा लो। अगर क्वेश्चन रिपीट होता है तो थीम जरूर रिपीट होता है। ठीक है, ऑप्शन जरूर रिपीट हो जाता है। तो मैं बोलूंगी अब सारे के PYQs लगाओ। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द मॉक टेस्ट, अगर मॉक टेस्ट लगा रहे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास टाइम की किल्लत है एंड यू हैव टू चूज बिटवीन कि PYQ लगाओ कि मॉक टेस्ट लगाए, आई वुड से कि गो फॉर PYQ लगाओ एज ए मॉक टेस्ट। 2 घंटे लेके लगाओ एंड यू विल फील सरप्राइज कि जब 2 घंटे लेके बैठते हो और जब सेक्शनल लगाते हो, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आप गलतियां करते हो 2 घंटे में, इवन यू हैव अटेम्प्टेड दैट क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स, तब भी गलती हो जाती है। क्यों? बिकॉज वो 2 घंटे में ना हमारा माइंड फ्रेम हो जा रहा है 2 घंटे में कंप्लीट करना है, एज ए मॉक टेस्ट लगा रहे हो। तो फिर क्या होता है ना, बहुत बहुत जल्दी जल्दी रीड करने लगोगे, सिली मिस्टेक करने लगोगे, तो यू विल नो योर मिस्टेक्स। अरे ये मिस्टेक करता हूँ मैं ये मिस्टेक करती हूँ। तो ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर इसके साथ मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो देन इट विल बी यू विल बी एबल टू सॉल्व द न्यू सेट्स ऑफ क्वेश्चन जो आपने नहीं देखा है। ठीक है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। बट अगर टाइम का इश्यू है, ज्यादा रिवीजन करने को बाकी है, तो आई वुड से कि चूज PYQ ओवर मॉक टेस्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट वही है कि मॉक टेस्ट लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। देखो लास्ट 30 डेज है, तो अगर 30 डेज में आई वुड से कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको थोड़ा किल्लत है टाइम का कि नहीं आपको मुझे रिवीजन ज़्यादा करना है और रिवीजन मेरा कम हुआ है, तो ऑब्वियसली आप क्या कर सकते हो कि PYQ तो आपको डेली बेसिस पे करना है, चाहे आप सेक्शनल दो या फुल लेंथ दो। लेकिन मॉक टेस्ट आप वीक में 1 दे सकते हो एंड मिनिमम अगर मॉक टेस्ट देना है तो 2 मॉक टेस्ट दे देना इस 30 दिनों में। ठीक है, एंड पूरा सिंसियरली देना, ऐसा नहीं कि सो के बना रहे हो, फिर 10 क्वेश्चन बनाया फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद कुछ खाने चले गए, फिर उसके बाद 10 क्वेश्चन बना रहे हो, फिर कहीं और चले गए, फिर ड्रूम स्क्रोलिंग करने लगे, यूट्यूब पे रील्स देखने लगे, फिर 10 क्वेश्चन बना रहे हो। ये नहीं है तरीका। मॉक टेस्ट लगाना है मतलब 2 घंटा बैठ के प्रॉपर मॉक टेस्ट लगाना है विथ OMR फिल करते हुए लगाना है, बिकॉज यू नो ई ऑप्शन भी आपको फिल करना है इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन। तो वो हैबिट भी होनी चाहिए। पहले क्या होता था, मान लो 150 क्वेश्चन है एंड जो अटेम्प्ट रेशियो रहता है वो ऑलमोस्ट 125 to 130 रहता है, तो उसके बाद आपके पास 20 से 25 क्वेश्चन आप छोड़ देते हो ना, उसको भरते नहीं हो। अभी आपको ये 20 से 25 क्वेश्चन को ई ऑप्शन भरना होगा। अब इसमें बहुत गलतियां होगी, ई के जगह आप बी भर दोगे, ए भर दोगे,
ठीक है, तो इसको भी प्रैक्टिस अभी ही करना है। तो आप मॉक टेस्ट लगाओ या PYQ लगाओ, उसको OMR के साथ करो, इसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो वी आर प्रोवाइडिंग द 2 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर यू विद दिस चेंज पैटर्न ऑफ OMR, जिसमें ई ऑप्शन भी वी आर प्रोवाइडिंग यू, और यू ऑप्शन को आपको फिल करना है टू मेक यू प्रैक्टिस बिफोर द एग्जामिनेशन, तो वो गलतियां आप ना करो। ठीक है, तो ये वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू दिस इन द निर्णायक बैच। ऑलराइट, तो इफ यू एबल टू डू these topics sincerely, if you're able to like take your daily schedule like this way कि 3 टॉपिक मुझे कंप्लीट करने हैं, you will be at a different stand। जब 21 तारीख को जब आप खुद में देखोगे ना, तो बहुत ही एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। इवन इफ यू हैव मिस्ड मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, ठीक है, मान लो आपको 100 दिया गया, आपने उसमें 80 ही किया, 20 आपको ने उतना अच्छे से नहीं किया, आपने उसमें अपना 90% 100% नहीं दे पाए उसमें, तब भी यू विल फील बहुत कॉन्फिडेंस। ठीक है, एंड सिविल सर्विसेज एग्जाम इज सच ना कि अगर आपने तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी कर रखी है बट लास्ट के स्टेज में आप हिल गए, डगमगाए गए, लूज कर गए, तो वो कॉन्फिडेंस ऐसे फेड हो जाता है। एंड जैसे ही वो कॉन्फिडेंस फेड हो जाता है ना, अभी तक आपने कितना भी क्यों नहीं पढ़ लिया, फिर भी वो आप रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते एग्जाम में, बिकॉज अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कितनी मेहनत की है, कितना सोर्स पढ़ा है, इससे BPSC को मतलब नहीं है। आप वहां जाके कैसा अटेम्प्ट करते हो, इंप्रेशन छोड़ते हो, वो BPSC देखती है। तो वहां पे कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये जो 30 दिन है यही आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा। ठीक है, तो 30 दिनों को बहुत अच्छे से लेके चलना है, एंड अगर इस 30 दिनों में ये टॉपिक्स अगर कर लेते हो, यू विल बी एट अ मच 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 बेटर पोजीशन देन रेस्ट ऑफ योर पीयर्स, बिलीव मी। ठीक है, तो जो लोग भी सिंसियरली कर रहे हैं अभी भी, एंड उनके पास अपना कोई प्लान है, द लास्ट सजेशन एंड फॉर यू कि डोंट चेंज योर प्लान जस्ट मेरा बिकॉज मेरा वीडियो देखा तो प्लान मत चेंज कर लेना। अगर थोड़ा भी डाउट लगता है कि इस 30 दिनों में मैं कैसे कर सकता हूँ, अगर ये प्लान को फॉलो करना है, देन यू कैन गो अहेड विद इट, क्योंकि जो ये टॉपिक्स हैं, बिकॉज यू आर सिंसियर प्रिपेयरिंग स्टूडेंट, तो आपको पता होगा ये जो टॉपिक लिस्ट है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो ऑब्वियसली आप अपने रिवीजन प्लान में इसको इंक्लूड कर ही रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा भी इसमें कुछ लगता है कि हाँ इससे मैं ये इनपुट ले सकता हूँ, डू इंक्लूड इन योर प्लान। अभी तक जो थोड़ा भी बहुत रैंडम प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ डाउट है, यू कैन डेफिनेटली गो एंड ज्वाइन द निर्णायक बैच। वो 100 जो 30 डेज है ना, और जो 100 टॉपिक है ना, इट विल बी गेम चेंजर फॉर यू, एंड द 21st of July यू विल रियलाइज दैट, अगर सिंसियरली कर लेते हो तो। एंड अगर टारगेट डेली बेसिस पे मिलता है तो यू विल बी बाउंडेड कि ये टारगेट मुझे आज करना है। द सोर्स इज प्रोवाइडेड टू यू, एंड you have to complete the target with the source, and you have to do the PYQ डेली बेसिस पे, एंड 2 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको देंगे इन ऑर्डर टू टेस्ट योर प्रिपरेशन कि अभी तक इस 30 दिनों का आपने क्या यूटिलाइजेशन किया। सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड डोंट लूज होप, एंड डोंट फील सो मच ओवर कॉन्फिडेंस इन लास्ट डेज कि अरे मैंने बहुत पढ़ लिया, अब तो नहीं पढ़ने की जरूरत है। यहीं पे दिक्कत हो जाती है। तो 30 डेज को अच्छे से लेके चलो, एंड अपना सब कुछ दे दो। ठीक है, कुछ दिन बाद वेब सीरीज देख लेना, कुछ दिन बाद नई मूवी देख लेना। इस 30 दिनों में अच्छे से पढ़ाई करो, 7 से 9 घंटे का अपना डेली शेड्यूल का स्टडी का रखो, फिर उसके बाद आप PYQ लगाने का रखो, मॉक टेस्ट लगाने का रखो। ये इतने दिन अगर मेहनत की है तो लास्ट दिन में अपनी मेहनत को और डबल कर देना है। ठीक है, ये ना सिर्फ आपको अपने सिलेबस रिवाइज करने और लाइक क्या बोल मतलब सिलेबस रिवाइज करने या कंटेंट पढ़ने में हेल्प नहीं करेगा, ये आपको इंटरनल मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस देगा जो एक्चुअली में हेल्प करता है एग्जाम में। ठीक है, इवन कुछ दिक्कत हो जाती है, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो जाता है, उस दिन कुछ गलती आप कर देते हो, फिर भी यू डोंट पैनिक बिकॉज यू हैव दैट इन द कॉन्फिडेंस। कह रहे एक क्वेश्चन में अगर मेरा OMR में A का B हो गया तो उससे मुझे कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एंड ऑब्वियसली इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि BPSC कैसा पूछेगा, बट इवन इफ BPSC टेक्स द यू टर्न लाइक UPSC, तो बॉदर तो होगा, एंजाइटी तो आपको एग्जाम माहौल में होगी, बट यू आर नॉट अलोन। एंड यहाँ पे रिलेटिव मार्किंग प्लेस द गेम, यहाँ पे नहीं है 95% लाना, 98% लाना, यहाँ पे रिलेटिव लाना है। रिलेटिव लाओ, कट ऑफ पार करो, एंड यू विल बी वेलकम इन द मेंस एग्जाम। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट, एंड फॉर द डिटेल्स ऑफ द निर्णायक बैच आई विल
लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड द कमेंट बॉक्स, और अगर कोई और डिटेल होगा तो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट टीम अगर कोई क्वेरी है तो आपकी। ठीक है, 20 जून से ये स्टार्ट हो रहा है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।